एक्सपेंशन एपिसोड 5। 4 एपिसोड्स हम लोग देख चुके हैं, अब तक 4 लेक्चर सुन चुके हैं। लास्ट में हमने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर एक स्पेशल लेक्चर है, इसे मत स्किप कीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो आज का जो क्लास है वो बेसिकली एक प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग थर्मल एक्सपेंशन में पॉसिबल सभी न्यूमेरिकल्स को कवर अप करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए हैं, आईआईटी के एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करके हमारे कंसेप्ट्स को और मजबूत करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए खेल शुरू किया जाए। उससे पहले डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस इंस्टा ऑन at the physics booster, and now we are on telegram also. telegram link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जितने भी नोट्स हैं या जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, पीडीएफ कंटेंट है, सब कुछ आपको उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो डू जॉइन अस एट टेलीग्राम। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है ए पेंडुलम clock consists of an iron rod। एक पेंडुलम क्लॉक के अंदर आयरन रोड कंसिस्ट है। ओके, इफ इट इज डिजाइन्ड टू कीप करेक्ट टाइम at 20 डिग्री सेल्सियस, तब आपसे पूछा गया है हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो इन 24 आवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। डाटा आपको कुछ गिवन है बच्चों, अल्फा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर? पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जितना कंसेप्ट्स आपने सीखे हैं पिछली वीडियोस में उनको यूज कीजिए, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। ओके, होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। पॉज करके सॉल्व करना है। सॉल्यूशन चेक करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हम ध्यान से देखें, हमें करेक्ट टाइम गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, टोटल टाइम गिवन है 24 आवर्स, अल्फा गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर हमें 20 डिग्री और फाइनल टेम्परेचर हमें 40 डिग्री गिवन है कि टेम्परेचर 40 तक चला जाता है। तो देखो याद करो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइम पीरियड से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाया था कि जो फ्रैक्शनल लॉस होता है वो होता है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये था पर सेकंड फ्रैक्शनल लॉस। क्या था? पर सेकंड फ्रैक्शनल लॉस। हमें कितनी देर के लिए निकालना है? 24 आवर्स के लिए, मतलब 86400 सेकंड्स के लिए हमें फ्रैक्शनल लॉस निकालना है। तो बेसिकली हमारा जो फ्रैक्शनल लॉस होगा वो होगा डेल्टा टी बाई टी। कितने में हमें निकालना है? 86400 में। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हाफ अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। डेल्टा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। थीटा फाइनल कितना है? 40, इनिशियल कितना है? 20, डिफरेंस आ गया 20। अगर इसको अपने सॉल्व करते हैं इस पूरी चीज को, इस पूरे डाटा को, तो देन व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट अबाउट 10.36 सेकेंड्स और 10.4 सेकेंड्स। तो इतने सेकंड लूज या गेन हो जाएंगे। अभी हमें ये बताना है कि घड़ी तेज होगी या धीरे। तो याद कीजिए, जब मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, मैंने बोला था कि अगर डेल्टा थीटा पॉजिटिव आता है तो डेल्टा टी बेसिकली इंक्रीज होता है। डेल्टा थीटा अगर पॉजिटिव आता है तो डेल्टा टी बाई टी क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहाँ डेल्टा थीटा पॉजिटिव है, बिल्कुल है, 40 - 20।
तो डेल्टा टी बाई टी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो बढ़ गया, मतलब जो अपनी वॉच है वो बेटा क्या हो गई, स्लो। टाइम पीरियड बढ़ गया तो हमारी जो वॉच है वो क्या हो गई, स्लो हो गई। तो हमारे पास जो वॉच थी उसने टाइम क्या किया, लूज किया, उसने टाइम लूज किया, इसका मतलब इतने सेकंड्स लॉस हो गए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10.4 सेकंड्स लॉस्ट हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। समझ आया मैंने कैसे किया? होप आप सब ने यही आंसर निकाला होगा। कंसेप्ट अच्छी तरह समझिए, नहीं एक बारी में समझ आया तो वीडियो को वापस देखिए, फिर से समझिए, यू विल गेट द थिंग्स। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारा आंसर आता है 10.4 सेकंड लॉस्ट हो जाएंगे, गुम जाएंगे। घड़ी क्या हो चुकी है, स्लो हो चुकी है। गुमने का कारण क्या है, लॉस्ट होने का रीजन क्या है बच्चों, डेल्टा थीटा का पॉजिटिव आना, ये है रीजन इसका। समझ आया आपको? दैट वाज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एंजॉय द प्रॉब्लम्स, तो अच्छा लगेगा आपको, क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 थर्मल एक्सपेंशन पे आप लोगों को एक डाटा गिवन है, आपको गिवन है एक एल्यूमिनियम का सिलेंडर है या सिलेंड्रिकल रोड है हमारे पास, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, लॉन्ग है, और इसका क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है। आपको बोला गया है it is used between two walls at 17.2 डिग्री सेल्सियस। इसको दो दीवारों के बीच यूज किया गया है 17.2 डिग्री सेल्सियस पे। इफ इट इज हीटेड अप टू, इसको गर्म किया गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, कितना था वो टेम्परेचर, 22.3 डिग्री सेल्सियस। इफ इट इज हीटेड अप टू 22.3 डिग्री सेल्सियस, आपको पूछा है फाइंड स्ट्रेस इन द सिलेंडर, आल्सो फाइंड आउट फोर्स exerted by the cylinder on walls। आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है y, y की वैल्यू, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू 7 × 10⁻11 पास्कल, एंड आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है अल्फा 2.4 × 10⁻⁻6 केल्विन इनवर्स, ये आपको, ठीक है। सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, पॉज करके अच्छी तरह से समझिए। थर्मल स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, हमें साफ साफ पता लग रहा है, उन्होंने टेम्परेचर भी दिया है और स्ट्रेस भी पूछा है, तो ये प्रॉब्लम किसकी है, ये थर्मल स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। ओके, स्टार्ट करें हम लोग, पॉज करके आप लोग सोल्व करो क्वेश्चन को। होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो, सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रेस निकालना है, फिर हमें फोर्स निकालना है। तो अगर आपको याद हो फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, सॉल्यूशन चेक करने वाले हैं तो हमें पता है कि जो y होता है वो होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से अगर हम स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y इंटू स्ट्रेन। बिकॉज ये न्यूमेरिकल थर्मल में है, थर्मल फिजिक्स में है, दैट्स व्हाई हम लोग कौन सा स्ट्रेस यूज करेंगे, थर्मल स्ट्रेस यूज करेंगे। तो थर्मल स्ट्रेस हमें क्या मिलेगा, थर्मल स्ट्रेस हमें मिल जाएगा y इंटू क्या मिल जाएगा, थर्मल स्ट्रेन मिल जाएगा। अब थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है, हमने पिछली वीडियोस में देखा था, थर्ड वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था, थर्मल स्ट्रेन के बारे में बात करी थी। क्या था, y इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, ये थी थर्मल स्ट्रेन। अब देखो, आपको y की वैल्यू पता है, कितनी है y की वैल्यू, 7 × 10⁻11। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, अल्फा अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा आपको गिवन है 2.4 × 10⁻⁻6 केल्विन इनवर्स। और डेल्टा थीटा, देखिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है, चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, क्या आता है हमेशा बेटा, सेम आता है।
सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा क्या आता है, सेम आता है। डेल्टा थीटा की वैल्यू चाहे आप केल्विन में लिखेंगे डिफरेंस, चाहे आप सेल्सियस में लिखेंगे, यू विल गेट दैट सेम। तो बेसिकली 22.3 माइनस 17.2, 22.3 माइनस 17.2 कर दें तो आपको आउटपुट मिल जाएगा कितना, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 22.3 माइनस 17.2। तो देखो ये कितना आ गया, मेरे हिसाब से 5.1 आ गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 5.1 लिख दूं, डिफरेंस 5.1। चाहे डिग्री में चाहे कैलोरी में डिफरेंस सेम आएगा। अगर हम इस डाटा को सॉल्व करते हैं, इस पूरे डाटा को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 8.5 इंटू 10 पावर रेज़ टू 6, अप्रोक्सीमेटली 8.5 इंटू 10 पावर रेज़ टू 6। ये आंसर आपका फाइनल आंसर होगा। यूनिट क्या यूज करेंगे, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस कितना आ गया, 8.5 इंटू 10 पावर रेज़ टू 6 पास्कल। एक बार हम लोग थर्मल स्ट्रेस निकाल चुके हैं, तो फोर्स निकालना इज नॉट ए बिग थिंग, पॉज करके नोट कर लो। स्ट्रेस आप निकाल चुके हो तो फोर्स तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितना है बच्चों, क्या निकाला था अभी, 8.5 इंटू 10 पावर रेज़ टू 6, और एरिया हमें गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 20 इंटू 10 पावर रेज़ टू -4। तो सोल्व करेंगे, इस पॉइंट से आप ये जीरो उड़ा दीजिए, तो ये आ गया 170 इंटू 10 पावर रेज़ टू 2। कितना आ गया, 170 इंटू 10 पावर रेज़ टू 2 न्यूटन। दैट इज आवर आंसर। क्लियर। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, होप आप सबने सही किया होगा। इसको आप 17 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। होप आप सबने सही किया होगा, नहीं किया तो अपनी एरर चेक कीजिए, कहां पे आप लोग मात खा गए, कहां पे आप लोग गलती कर गए। कंसेप्ट क्लियर हुआ। दो क्वेश्चन देखे हमने, पहला सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड था, दूसरा स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम था। पॉज करके नोट करो। हम चलते हैं हमारे आज के तीसरे कंसेप्ट, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये एक कंसेप्ट की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं और एक न्यूमेरिकल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। क्या है, इसका डायरेक्ट यूज किया जा सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। जैसे आपको एक पर्टिकुलर पूछा गया, इफ वी टेक मैंने आपको बोला था ना, एक दो कंसेप्ट्स पढ़े हैं पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, तो मैं क्वेश्चंस के साथ ही वो कवर अप करने वाला हूं। ठीक है, इफ वी टेक two loads with initial lengths L1 and L2 and alpha 1 and alpha 2, ये उनके थर्मल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, एट T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली हमने उनको T इक्वल्स टू कहां पे रखा है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पुट कर दिया है। तो आपसे पूछा गया है, देन डिफरेंस इन देयर लेंथ्स विल बी सेम एट ऑल टेम्परेचर्स। ऐसी कंडीशन अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी आपको गिवन हो, ऐसी कंडीशन कहीं भी आपको मिल जाए, देन डिफरेंस इन देयर लेंथ्स विल बी सेम एट ऑल टेम्परेचर्स। तब आपको कंडीशन याद रखनी है। ऐसा कहीं भी आ जाए तो वो तभी पॉसिबल है जब L1 अल्फा 1 इक्वल्स टू क्या होता है, L2 अल्फा 2। एज वी आर डूइंग ए क्रैश कोर्स, तो मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, हम लोग सिर्फ क्या याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे पकड़ पाते हैं हम लोग, तो हम सीधा सीधा क्या यूज कर लेंगे, L1 अल्फा 1 इक्वल्स टू L2 अल्फा 2। इस चीज को अच्छी तरह याद रखना। लाइन क्या याद रखेंगे, डिफरेंस इन देयर लेंथ्स इज सेम एट ऑल टेम्परेचर्स। इस लाइन को याद रखेंगे। अगर ऐसा कहीं मिल जाता है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, L1 अल्फा 1 इक्वल्स टू L2 अल्फा 2। इस कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हुआ। इसको पॉज करके नोट करो। हम लोग एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। IIT के एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा, कैसे इस कंसेप्ट में इस न्यूमेरिकल को बड़ा आसान सा बना दिया था। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एन IIT प्रॉब्लम व्हिच इज
फ्रॉम आईआईटी 2007। आईआईटी 2007 के अंदर 2007 के अंदर एक बड़ा अच्छा 2003 नॉट 7 3 ईयर मैटर्स 2003 के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था आईआईटी के अंदर, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। इट कैन बी रिपीटेड, ये पूछा जा सकता है रिपीटेडली, नीट के एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकता है आपको। देखिए क्या था क्वेश्चन, आपको गिवन है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, फटाफट लिख देता हूं। 2 rods ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर मेड ऑफ स्टील। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूं आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया कीजिए। ऑफ स्टील हैविंग इनिशियल length L1 and L2 are connected together, ये हमारी आज की प्रॉब्लम नंबर 4 है। connected together to form a single rod of L1 plus L2 if alpha Al and alpha S are expansion coefficients then if the length of the rod increases by same amount at T degree Celsius, then the value of L1 upon L1 plus L2 is। क्वेश्चन समझिए अच्छी तरह से, काफी लंबा गया क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग इसको पॉज करके। क्या है, 2 रोड्स है एल्यूमिनियम, दूसरी स्टील की है, दोनों की इनिशियल लेंथ L1 L2 है, कनेक्ट कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, L1 प्लस L2 बन गई। अल्फा Al अल्फा एस गिवन है, इनकी जो लेंथ है वो सेम अमाउंट पे इंक्रीज होती है, मतलब जो डिफरेंस रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर लेंथ सेम अमाउंट पे इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जो डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। जैसा पिछला अभी कंसेप्ट समझा था कि L2 माइनस L1 की जो वैल्यू है वो सेम रहने वाली है, L फाइनल दोनों का है, जो डिफरेंस क्या है सेम रहने वाला है T डिग्री सेल्सियस पे। आपसे पूछा गया कि L1 बाई L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, आप लोग पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ऑप्शन ए हमारे पास है अल्फा Al बाय अल्फा एस, ऑप्शन बी है अल्फा एस बाय अल्फा Al, ऑप्शन सी है अल्फा Al बाय अल्फा एस प्लस अल्फा Al एंड ऑप्शन बी है अल्फा एस बाय अल्फा एस प्लस अल्फा Al। ये 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट है अभी पता कर लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राई कर लिया, स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि जो इंक्रीज होने वाला है लेंथ्स के अंदर वो सभी टेम्परेचर पे क्या है, वो सभी टेम्परेचर पे सेम है। तो अगर मेरे को ऐसी कंडीशन दी गई है कि जो इंक्रीज होने वाला है वो सभी टेम्परेचर्स पे सेम रहने वाला है, इसका मतलब मेरे को क्वेश्चन कहां से शुरू करना चाहिए। देखो बच्चों, कंडीशन लिख ली मैंने, L1 अल्फा इक्वल टू L2 अल्फा एस, तो यहां से मैं काम करता हूं, L2 बाय L1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो कि कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अल्फा Al बाय अल्फा एस। दोनों में 1 ऐड कर देता हूं इस क्वेश्चन को आसानी से कवर अप करने के लिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L2 प्लस L1 बाय L1 इज अल्फा Al प्लस अल्फा एस अपॉन अल्फा एस। हमसे पूछा गया इसका रिवर्स L1 अपॉन L1 प्लस L2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आंसर, क्लियर, डायरेक्टली आपको नीट के एग्जाम में मिल सकता है। डन, क्लियर, प्रॉब्लम नंबर 4 इज डन। चलिए प्रॉब्लम नंबर 5 नोट कर लेना इसको, होप आप लोगों ने भी सही दिया होगा, दिमाग तो लगेगा ना, आईआईटी की प्रॉब्लम। एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसको आप सॉल्व करना और मेरे को इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड
करवाना। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है, हमारे पास दो रोड्स हैं, टू रोड्स, क्या क्या गिवन है देखो, टू रोड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, दो रोड्स हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल्स की हैं, हैव अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एज थर्मल कोफिशिएंट, दोनों का थर्मल कोफिशिएंट है अल्फा 1 और अल्फा 2 रेस्पेक्टिवली मान लो, ठीक है। इनको द रोड्स आर heated such that, इनको क्या किया गया बेटा, हीट किया गया, इस वे में हीट किया गया such that these undergoes same increase in temperature, कुछ जानी पहचानी लाइन लग रही है, same increase in temperature, there is, आपको गिवन है if alpha 1 ratio alpha 2 is 2:3 and thermal stress is same in both rods, then y1 ratio y2 is, ये क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन है 2:3, 1:1, 3:2, 4:9, गेटिंग माय पॉइंट। इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं, क्या आंसर आएगा आपका, ध्यान से सुन लो, समझ लो, देख लो, अच्छी तरह पहचान लो इसको। अल्फा 1 अल्फा 2 थर्मल कोफिशिएंट्स हैं, रोड को हीट किया, सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर तक गए हैं, अल्फा 1 रेशियो अल्फा 2 2:3 है, थर्मल स्ट्रेस सेम इन बोथ रोड्स, y1 रेशियो y2 आपसे पूछा गया है, मेरे को इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए चाहिए चाहिए, आप इसको फाइंड आउट करके बताएंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेशन 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली वीडियो इस थर्मल एक्सपेंशन का सीजन फिनाले होगा, लास्ट वीडियो होगी सीजन 1 की, इसके बाद हमारा थर्मल फिजिक्स का सीजन 2 रिलीज होगा हीट ट्रांसफर के नाम से। तो लास्ट क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन की आज की वीडियो का पहले प्रैक्टिस सेशन का आपके स्क्रीन पे देखो, दो रोड्स लेंथ हैं 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, दो रोड्स लेंथ है 20 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, और उनके अल्फा 1 और अल्फा 2 आपको रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं, कितने हैं, 8 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स एंड 16 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये गिवन है। अब कहते हैं कि इनको अगर इफ दे आर connected in series, number 1 series, number 2 parallel, then find alpha combination, ये पूछा गया है। अब सुनो, एक मैं करूंगा, एक आप कमेंट बॉक्स में खुद करके बताएंगे, पहले आप दोनों ट्राई कीजिए, दूसरा तो आपने ही करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। पैरेलल वाला आप लोगों ने करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सीरीज वाला मैं कर रहा हूं आपके लिए, पहले आप ट्राई कर लो पॉज करके, मैं भी कर रहा हूं, देखो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आपने। अल्फा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या है, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा। क्या आ जाएगा, 20 × 10⁻⁻², 8 × 10⁻⁻5 प्लस L2 के लिए 80 × 10⁻⁻² × 16 × 10⁻⁻5 अपॉन 1, क्योंकि 80 + 20 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर, तो नीचे अपॉन 1 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा 160, और ये कितना हो गया 1280, डन। मैं इसको रफ कर दूं, साफ कर दूं, आंसर निकालने के लिए साफ कर दूंगा इसको मैं, तो अल्फा कॉम्बिनेशन देखो क्या मिलेगा, 160 × 10⁻⁻7 प्लस 1280 × 10⁻⁻7, क्या आंसर आ गया, ये आ गया 1440 × 10⁻⁻7 डिग्री सेल्सियस। होप आप सबने सही निकाला होगा।
आप लोग मैच कीजिए आंसर और पैरेलल का आंसर मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में, सीजन फिनाले, लास्ट कुछ न्यूमेरिकल्स, और आप इनको प्रैक्टिस करके रखना। कुछ नए और अच्छे कंसेप्ट के और न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट वीडियो में इस सीजन की, सीजन फिनाले जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। टिल देन पढ़ाई करो, तैयारी करो, टेंशन मत लो, बस फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।